हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का ये तीसरा पार्ट, जिसमें 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। किसी ठेकेदार को पहले दिन के लिए जुर्माना 200 रुपये, अगले दिन के लिए 250 और 300 रुपये जुर्माना इस तरीके से लगता है, और इसको ये टोटल काम करवाने में 30 दिन का विलम्ब कर देता है। तो हमें बताना है कि कितना जुर्माना इसको देना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 200, डी की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है, और एन की वैल्यू हो जाएगी 30, क्योंकि 30 दिन तक जुर्माना दे रहा है ये। ठीक है, हमको बताना है एस 30, क्योंकि 30 दिन टोटल कितना जुर्माना लिया, तो एस 30 निकालना होगा हमको। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला रहेगा अपने पास। n की वैल्यू 30/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 200 प्लस n की वैल्यू है 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 50। ठीक है, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 400 प्लस 30 में से एक जाएगा 29, 29 और 5 मतलब 5 जा करेंगे तो 1450। अभी ये आ जाएगा 15 इंटू तो 0,581, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी अपने पास 27,750 रुपये ठेकेदार को देने पड़ेंगे 30 दिन के लिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरुष अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं पहला पुरस्कार कितना है, माना पहला पुरस्कार था x, और दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार हो जाएगा x-7, क्योंकि दूसरा वाला है पहले से 7 कम है। फिर यह अगला वाला हो जाएगा, तीसरा कितना हो जाएगा x-7, इसमें से भी 7 कम, तो यानी x-14। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी x, d की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 7, और टोटल राशि कितनी है 700, कुल राशि कितनी है 700 रुपये है। ठीक है, अब हमें बतानी है कि पहला पुरस्कार यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बताना है अपने को। ऐड कर लेते हैं x प्लस x माइनस का 7, टोटल 7 कम नहीं है, टोटल 7 पुरस्कार दिए गए हैं और 20 रुपये कम है। पहला पुरस्कार x है तो अगला है 20 रुपये कम, तो x-20, ये भी 20 रुपये कम है, तो ये अगले से 20 रुपये कम, ये इससे भी तीसरा हो जाएगा 20 रुपये कम, तो ये कितना हो जाएगा x-40 हो जाएगा। तो d की वैल्यू यहाँ पे 20 चल रही है, पहला ये है, कुल राशि है इतनी। तो हमें टोटल 7 पुरस्कार हैं, इस तरीके से सातों ऐड कर लेंगे हम। x माइनस का अगला आ जाएगा 60, फिर x माइनस का 80, इस तरीके से सारे सातों पुरस्कार होंगे। x-100 प्लस x-120, फिर 1 2 3 4 5 6 एक और है x माइनस का 140, बराबर ये किसके है 700 के दिया गया अपने को। ये 7 है पुरस्कार, तो 7x, इसको सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 140, 260, 360, 360 हो जाएगा, ये 420, 500 और ये 520, ये आ जाएगा अपने पास 420 बराबर 700। यहाँ पर 40 आएगा, क्योंकि 20 के बाद 40, फिर 60, 80, 100, 120, ये आ जाएंगे 720। तो 7x बराबर 700 माइनस का, ये माइनस का था, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, x बराबर 0 2 7 4 11, x बराबर आ जाएगा बटे 7, 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा अपने पास 1 कम 7,
0 60, x बराबर आ जाएगा 160। ठीक है, तो पहला पुरस्कार कितना हो गया, पहला पुरस्कार हो जाएगा अपने पास 160 का, दूसरा हो जाएगा 160, दूसरा कितना हो जाएगा 160 माइनस का 20, तो ये 140 का। फिर इसी तरीके से तीसरा हो जाएगा इससे 20 कम। ठीक है, ऐसे सारे हम निकाल सकते हैं। तीसरा कितना हो जाएगा 140 माइनस का 20, तो 120। इस तरीके से ये चलते चले जाएंगे सातों पुरस्कार तक। जो सातवां पुरस्कार होगा, सातवां, ये आ जाएगा अपने पास 60 माइनस का 20 यानी कि 40। ठीक है, इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझ लो। इसमें पहला पुरस्कार था x, दूसरा पुरस्कार है पहले से 20 कम, तो ये 20 कम कम होते चला जाएगा। 7 टोटल पुरस्कार है, तो a की वैल्यू आ जाएगी x, d की वैल्यू आ जाएगी 20, क्योंकि d कितना चल रहा है, x है, यहाँ पे 20। ठीक है, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो वही तो d रहेगा माइनस का 20, कुल राशि हो जाएगी 700। और ये यहाँ से हमने सारे एक बार लिख के कर दिए। x बराबर आ गया 160, तो पहला पुरस्कार हो जाएगा 160 का, दूसरा इससे 20 कम तो 140, फिर 120, फिर 100, ये सातवां आ जाएगा 40 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए कुछ पेड़ लगाए। पहले कक्षा वाला 1 पेड़ लगाता है, दूसरे कक्षा वाला 2 पेड़ लगाता है, तीसरी कक्षा वाला 3 पेड़ लगाता है, और ऐसे चलते हैं 12 तक। ठीक है, और प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब 3 ABCD सेक्शन है। तो पहली कक्षा में कितने पेड़ लगाए गए, पहली कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ कितने हो जाएंगे, पहली कक्षा वाला 1 पेड़ लगाता है लेकिन 3 भाग हैं, तो टोटल कितने पेड़ लगाएगा, 3 पेड़। इसी तरीके से दूसरी कक्षा वाले कितने पेड़ लगाएंगे, 2 लगाता है, 3 भाग हैं, तो ये 6 लगाएगा। इसी तरीके से तीसरी कक्षा वाले कितने लगाएंगे, 3 और 3 भाग हैं तो 9। इसी तरीके से टोटल 12वीं कक्षा द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे, तो 3 सेक्शन है तो इसके 36 पेड़ लगाए जाएंगे। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3, d की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस का 3, तो 3। d की वैल्यू दूसरे में से पहला माइनस करते हैं पद, d की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी है, 12, क्योंकि टोटल ये कहाँ तक जा रहे हैं, 12 तक। तो हमें बताना है S12, जो S12 हो जाएगा तो n/2 यानी 12/2, 2 इंटू a प्लस n-1, 12-1 इंटू डी की वैल्यू 3, ये 6 प्लस 11 इंटू 3, ये 11 33 और 6 39 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 54, 5 कैरी 6 18, 5 23, तो 234 पेड़ लगाए जाएंगे टोटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते हमें 13 अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी। जैसे यहाँ से तुमने यहाँ अर्धवृत्त खींचा, ठीक है, फिर आधा अर्धवृत्त बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, इस तरीके से ये बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ से लेके अगर इसको पकड़ के सीधा कर दिया जाए तो कितनी लंबाई होगी ये बताना है अपने को। तो पहले की लंबाई निकाल लेते हैं। अर्धवृत्त की लंबाई, पहले अर्धवृत्त की लंबाई कितनी हो जाएगी, पहले में है 0.5 सेंटीमीटर, ये तो त्रिज्या है पहले की, ठीक है, और
लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई मतलब परिधि, तो 2πr/2 होता है, तो पाई आर यानी पाई, तो पाई रहेगा, आर की वैल्यू 0.5, तो 0.5 पाई हो जाएगा। दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई, तो ये भी पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा। तीसरे सर्पिल की लंबाई, तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई हो जाएगी 1.5 पाई। इसी तरीके से 13वें अर्धवृत्त की लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल लास्ट में 13 पदों तक का बताना है ना कि कितना हो जाएगा, तो हम n की वैल्यू ही निकाल लेते हैं सीधे। n बराबर कितना हो जाएगा 13, a की वैल्यू आ जाएगी 0.5 पाई, d की वैल्यू आ जाएगी 0.5 ही अंतर आ रहा है इसमें 0.5 पाई का, ठीक है। n बराबर 13 है, s 13 बताना है अपने को, तो 13/2 2 इंटू ए की वैल्यू 0.5 पाई। तो ये पाई आर समझ आया, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और ये अर्धवृत्त है तो पाई आर हो जाएगा। 2a प्लस n-1, n यानी 13-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई, तो ये 13/2, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 पाई यानी 1 अंक बाद दशमलव, तो खाली पाई बचेगा, ये 12 इंटू 0.5 पाई, ये हो जाएगा 13/2 पाई प्लस 12 पंचे 60, और 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 6 पाई बचेगा। 13/2 इंटू 7 पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू रख देते हैं 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये चला जाएगा 11 बार, तो 11 3 33, 11 एकम 11 और 3 14, तो 143 सेंटीमीटर आ जाएगा लंबाई टोटल इस सर्पिल की जो बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर इसको एक तार की तरीके से सीधा कर दिया जाए तब, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18 तो यही था, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, और फिर उससे अगली में 18 लट्ठे। इस प्रकार से ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये बताना है। तो सबसे नीचे कितने हैं, सबसे नीचे लट्ठों की संख्या कितनी है 20, फिर उसके ऊपर लिख लेते हैं अगली पंक्ति में लट्ठों की संख्या हो जाएगी 19, फिर उसके बाद 18, इस तरीके से चलता रहेगा सीक्वेंस। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 20, और एन डी की वैल्यू आ जाएगी 19 माइनस 20 बराबर -1, और टोटल कितने हैं 200 लट्ठे हैं, तो एस एन की वैल्यू कितनी है 200। हमें बतानी है कि टोटल 200 लट्ठे कितने में रखे जाएंगे, यानी एन की वैल्यू बतानी है। तो एस एन बराबर n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी -1, और एस एन बराबर दिया है 200 n/2, ये हो जाएगा 40 प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का n प्लस का 1, ये 400, ये 400 n आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, n की मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं, माइनस का n² प्लस का n, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी n², और ये 40 n है और ये 41 n, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 41 n प्लस का 400 बराबर 0। 400 के ऐसे 2 टुकड़े
जिनको जोड़ने पर 41 आए, निकालना है अपने को। 25 और 16, 25 और 16 41 होता है और मल्टीप्लाई इनका 400 होता है, प्लस 400 बराबर 0। तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। n कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, n माइनस का 25, यहाँ से माइनस का 16 कॉमन, तो n माइनस का 25, n माइनस 25 फिर से कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 16 बराबर 0। या तो ये दो लोगों का प्रोडक्ट 0 यानी कि या 0 ये होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, इधर देख लेते हैं, n बराबर 25 और n बराबर 16। ठीक है, या तो n की वैल्यू 16 होगी, या तो 25 होगी, या फिर 16 होगी। अब इनमें से चेक कैसे करेंगे कि कौन सी होगी। तो n बराबर 25 आई तो 25वां पद निकाल लेते हैं। 25वां पद हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इधर देख लेते हैं। 25वां पद n बराबर आया है 25 या फिर n बराबर आया 16। 25वां हो जाएगा a प्लस 24d और ये 16वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 15 इंटू डी। ए की वैल्यू आई है अपने पास 20 प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 1, तो 20 माइनस 24 तो माइनस 4, तो माइनस में तो है नहीं, तो इसका मतलब है n बराबर 25 गलत है, n बराबर 16 ही लेना पड़ेगा। b प्लस 15 इंटू माइनस 1 माइनस 15, तो ये 5 प्लस की आई, तो n बराबर 16 जो रहेगा वो सही रहेगा। तो कितने पंक्तियों में 200 लट्ठे रखे जा सकते हैं? 16 पंक्तियों में रखे जा पाएंगे। तो n की वैल्यू 16 लेंगे, ये आंसर हो जाएगा अपना। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लाकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में रख देती है। यहाँ पर जैसे बाल्टी है तो बाल्टी पहले आलू से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, फिर आलू ये रखे हुए हैं 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, ये लड़की यहाँ से आलू उठाती है और बाल्टी में रखती है, फिर अगला आलू उठाती है, फिर बाल्टी में रखती है, ऐसे चलती है। तो पहला आलू उठाने में कितनी दूरी तय करी गई इसकी? पहला आलू उठाने में तय दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ गई पहले, फिर यहाँ वापस आई, तो 2 बार काम किया इसने, 5 गई 5 आई, तो टोटल 10 मीटर दिया है, तो मीटर में चलेगा यूनिट। ठीक है, दूसरे आलू के लिए, दूसरे आलू उठाने में तय दूरी यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर वापस आएगी, तो 5 और 3 8 दूरी को 2 बार तय करेगी, तो 16 मीटर। फिर तीसरे आलू के लिए इसी तरीके से 2 बार तय करेगी, कितना? 5, फिर 3 8, फिर 3 11, तो ये हो जाएगा 22 मीटर। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, डी की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 10 यानी 6 मीटर। देखो 6 का अंतर चल रहा है। अब ऐसा इसको कितनी देर तक करना है? 10 आलू तक टोटल करना है, तो S10 की वैल्यू अपने को चाहिए। ठीक है, तो S10 बराबर ये आ जाएगा अपने पास 10/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 6, n की वैल्यू है 10, तो ये 5 आ जाएगा, ये 20 प्लस 9 इंटू 6, तो ये 5 9 4 54, 54 और 20 हो जाएगा 54 64 74, 74 5 जा करना, 74 आता 38, 380 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 38 नहीं 37 होता है, 370 आएगा। 370 मीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ेगी इसको आलू उठाकर वापस रखने में, यानी यहाँ से दौड़ेगी वापस रखेगी, दौड़ेगी वापस रखेगी, इस तरीके से 10 आलू टोटल रखने हैं
तो 370 मीटर की दौड़ इसको पूरी करनी पड़ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ अपना एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होता है।